पहलगाम हमले को लेकर के पूरा देश और इसी के साथ में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस बार सबसे नई बात देखने में आई है कि मुस्लिम संगठनों के द्वारा व मुस्लिमों के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध और इस हमले के खिलाफ किया जा रहा है। जैसा कि इस तस्वीरों के जरिए आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये खच्चर वाले व अन्य भी रोजगार इसी से प्राप्त करते थे, न कि किसी अन्य चीज़ को रोजगार प्राप्त होता था। सिर्फ और सिर्फ पर्यटन से ही अपना ये पेट भरते थे। पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पाकिस्तान के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। जैसा कि इस तस्वीर में ये दिल्ली की जामा मस्जिद के पास की तकरीब है, जिसमें देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक, शहर उत्तरी, प्रयागराज। और जो लोग कह रहे हैं कि सिंधु का पानी कैसे बंद करेंगे, उनके लिए तस्वीरें, जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाकायदा इस पर बांध बना हुआ है जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए। और इसी से सार लगभग गेट हमेशा खुले रहते थे और अब आप देख सकते हैं कि गेट बंद हो चुके हैं। एक गेट सिर्फ रिच रहा है, उसी से पानी बह रहा है और शायद इसे भी बंद कर दिया जाएगा। इन तस्वीरों में आप ये ANI की तरफ से तस्वीरें आई है जिसमें ये 4 गेट हमेशा खुले रहने वाले थे, उनको बंद कर दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान का पानी वास्तव में ही बंद हो चुका है और अब उनको आने वाले समय में उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा ये पानी ऐसा का ऐसा सिंधु का जल बंद रहा तो आने वाले समय में पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा और वह अन्य चीज़ों की भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय सेना अपना काम कर रही है, न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि फ्रंट पर भी जाने की तैयारी कर रही है। जैसा कि तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये फौजियों की ट्रेन है, आर्मी जा रही है तैयारी के साथ में और ये अपनी अपनी पोस्टों पर रवाना होंगे और वहाँ पर इनका जमावड़ा होगा। और सूत्रों के अनुसार लगभग 1 लाख के अधिक BSF के जवानों को वहाँ पर नेतान करने की बातें सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से वह ऊपर से जो वायुसेना है वो भी अपना युद्धाभ्यास शुरू कर रही है और टारगेट देख रही है कि कैसा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बारे में सेना अब सक्रिय हो चुकी है और ये कमान अब सेना के हाथ में जाएगी और उसी के बाद में पड़ोसी पापी देश को पता चलेगा कि भारत की ताकत क्या होती है। नीच है, घटिया है, भड़वा है। मैं इसको मेरी जूती की नोक पर रखता हूँ और मैं कहता हूँ भारत को ऐसे कंडम देश से यानी बेईमान देश से कोई समझौता नहीं रखना चाहिए। और जो पानी की जल की व्यवस्था के लिए समझौता कैंसिल किया है ये पहले से कर लेना चाहिए था। पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब से अपील करता हूं कि आपका सीना 56 इंच का सीना है तो अब आपको 27 के बदले 2700 की जान लेनी चाहिए। भारत का मुसलमान इस बात से सहमत नहीं है और जो उन्होंने धर्म पूछ के ये हरकत की है उनका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। और इस्लाम की तालीम ये नहीं है, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इस्लाम जिसने पढ़ा है, जिसने सीखा है, इस्लाम का पहला सबक ये है कि रास्ते में अगर कांटा। इन तस्वीरों में जो ये विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है ये हैदराबाद का है और हैदराबाद के ये बेगम इलाके से हैं। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं बाहरी विरोध किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ में और बड़ी निंदा की जा रही है इस जंग में नरसंहार के लिए। जैसा कि इसमें देख सकते हैं देश भर में भारी रोष है और देश भर में कई बंद रहा तो कई विरोध प्रदर्शन आदि चल रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। घाटी में हुए जन्य नरसंहार को लेकर के देश में जन आक्रोश है और ये सरकार भी जन आक्रोश के दबाव में आ रही है और बड़ी से बड़ी ये सरकार कार्रवाई करने के लिए बाध्य है और इसको कुछ न कुछ जो है दरिंदे हैं उनको कुछ न कुछ सबक सिखाना जरूरी हो गया। जैसे कि पिछले दिनों उरी हुआ था और इसी से भी अधिक इस देश में ये रोष देखने को मिल रहा है कि एक मासूम व बेगुनाह निर्दोष लोगों को ये पर कायरा हरकत की गई है जिसमें महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया है। ऐसे इन कायरों के लिए एक ही
और एक ही सज़ा की देश मांग कर रहा है कि इनको आप कैसे निर्दोषियों को ठिकाने ले जा करके न्याय दिलाएं। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सेना बखूबी अपना काम कर रही है। जो भी दरिंदे थे उनके दो तीन को तो उन्होंने पहुंचा दिया है उनके ठिकाने पे, और बाकी के लिए सर्च ऑपरेशन व मुठभेड़ें जारी है। जैसे इन तस्वीरों के जरिए आप साफ साफ देख सकते हैं कि बड़ा ही कठिन एरिया है घाटी में, जहाँ पर झाड़ झंकार पहाड़ी और गहरे गहरे जंगल उनमें खोज रहे हैं, खोज के देख रहे हैं। और दूसरी तरफ सेना अपनी तैयारियों में व्यस्त है, जैसा कि इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख रहे हैं। अर्थात चारों ओर इस पाकिस्तान को लेकर के तैयारी की जा रही है ताकि इस आतंक का गला दबाया जा सके। और इसी तरह आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें मैसूर के मुख्य बाजार की है, जहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन व्यापारी दुकानें बंद करके कर रहे हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ही मैसूर का दृश्य है। अर्थात हर प्रदेश में हो रहा है भारी विरोध प्रदर्शन और देश भर में है जन आक्रोश, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सेना अपने हथियारों को लेकर सजग है और पूरी तरीके से अपने नए पुराने हथियारों को तैयार कर रही है। और जिसमें से जो राफेल का स्टैंडर्ड है जो वो भी सजग है और वो भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। जैसे इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें आई है पाकिस्तान से, जहाँ पर पहली बार आप सोच सकते हैं कि इन्होंने आतंकवादियों की भर्त्सना की है। ये पाकिस्तान का है जो आश्रय होता है और ये मुसलमान है सभी, और ये खुद भी इस हमले की कड़ी से कड़ी निर्दोष लोगों की जान पर के कैंडल मार्च लेकर के खड़े हुए। जैसा इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पिछली तस्वीर में आपने देखा कि काफ़ी मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद में वक्तव्य भी जारी कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ये पाकिस्तान की है जो देखने वाली बात है। वैसे इस बार भारत में सभी राजनीतिक दल एकजुट है, और न केवल राजनीतिक दल एकजुट है, लगभग आप समझे कि 99% मुस्लिम भी इसी के साथ और हमले की इस बार निंदा कर रहे हैं। कहीं कैंडल मार्च निकल रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। जैसे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये राहुल गांधी कैंडल मार्च निकाल रहा है। और इसी प्रकार से पक्ष हो विपक्ष हो या देश के अन्य हो, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या जितने भी धर्म के हैं, उन सभी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तान को सभी सबक दिखाना चाहते हैं। और इसी प्रकार से इन तस्वीरों में ये राजस्थान की तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन को अपने घर से बाहर निकले हैं। और वैसा कि देश में आपको सभी को पता है कि दिल्ली से लेकर मुंबई व दक्षिण राज्यों तक में विरोध हो रहा है। कहीं के बंद भी कल रखा गया था, जैसा कि सभी को ज्ञात है। तो आप सोच सकते हैं कि देश में अब जन आक्रोश है और ये अब अपने नागरिकों को के साथ हुए अन्याय का न्याय लेना चाहते हैं और न्याय की सरकार से मांग कर रहे हैं। और सरकार दबाव में अब आ चुकी है और सरकार पूरी तरीके से कुछ न कुछ करने की योजना बना रही है, जो कि काफ़ी जल्दी आपको और हमें भी सुनाई देगा। जैसा कि आप सोच सकते हैं कि हमेशा अपने यहाँ पर परंपरा रही है कि लगभग काम जो निपटाया जाता है, किसी का अंतिम संस्कार या क्रियाक्रम की जाती है तो लगभग 12वें तक ही किया जाता है। इनका 12वां अब आप सुन सकते हैं कि इन आतंकवादियों का जो संसार में मानव मात्र के दुश्मन है, उनका जरूर तियापासिया होगा और ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और पूरा देश भी यही चाहता है और सभी विपक्ष हो या सरकार के कारिंदे हो, सभी यही चाहते हैं कि इन दुर्दंत आतंकवादियों का और आतंकवादी देश का विनाश होना चाहिए, ताकि मानवता के लिए इस पृथ्वी पर शेष जगह पर से देखते रहे। निर्दोष लोगों की जान पर हमला करने वाले इन दरिंदों को ठिकाने लगाया जा चुका है, परंतु इनके आका को लगाना बाकी। और इसी को लेकर देश में रोष है। देखते रहे भिलमाल हलचल व चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें व आगे से आगे शेयर करना ना भूलें। जैसा